हरियाणा बजट सत्र को लेकर जिंद से विधायक कृष्ण मिधा ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। अपने क्षेत्र के विकास के साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। विधानसभा में उपस्थित हैं, हमारे साथ इस समय मौजूद है जिंद के विधायक मिड्डा जी से पूछेंगे कि उन्होंने अपने इलाके की क्या क्या मांगे जो हैं सत्र के दौरान सदन में रखी हैं, क्योंकि बजट सत्र है और बजट सत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। हर विधायक अपने इलाके की मांग रखता है। मिड्डा जी नमस्कार। मिड्डा जी ये बताएं कि बजट सत्र के दौरान, क्योंकि जिस तरह से महत्वपूर्ण रहता है, तो इलाके की क्या क्या मांगे आपने रखी हैं? देखिए, सबसे पहले तो बजट में मैंने शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रश्न लगाया और वहीं पे लोवास का रीजनल सेंटर भी मांगने का काम किया और एक रिंग रोड ताकि बनाया जाए, जिससे पूरा जींद एक रिंग रोड के रूप में सारा हो जाएगा, जिससे यातायात में और काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ कॉलेज के लिए भी कहा गया है और थोड़ा सीवरेज की व्यवस्था को सुधारने के लिए भी इसमें डाला गया प्रश्न। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जिससे जींद को फ़ायदा मिलेगा। राज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है, जिसके विपक्ष काफ़ी आलोचना कर रहा है। आप क्योंकि भाजपा के विधायक हैं, राज्यपाल के अभिभाषण को किस तरह से लेते हैं? देखिए, जो राज्यपाल जी का अभिभाषण था वो बिल्कुल दुरुस्त था। उन्होंने जो सरकार की खूबियाँ थी वो बताने का काम किया और विपक्ष को तो आप जानते हैं विपक्ष का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनका हमेशा एक ही मकसद है कि कैसे उनकी कमियाँ की जाए, लेकिन उनके पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है और विपक्ष आज मुद्दा विहीन है। ये बताएं, आज सदन में प्राइवेट रेजोल्यूशन के तहत बेसहारा पशुओं पर जो है डिस्कशन हुई है। आपके इलाके में भी ये समस्या बखूबी होगी? देखिए, बेसहारा पशुओं को लेकर तो मैं भी मानता हूं कि समस्या है, लेकिन सरकार इसको दुरुस्त करने का प्रयास कर रही है। जितनी गौशालाएं हैं उनको हर प्रकार से मदद, आर्थिक रूप से मदद भी उनकी की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ एक सबका एक प्रत्येक गौशाला से ये निकाला जाए कि कितने पशु वहाँ पर हैं और जो और गौओं को सेटल किया जा सकता है उनको भी सेटल किया जाए। और सरकार अपनी तरफ से 15 एकड़ ज़मीन देने का भी, कोई भी गांव अगर 15 एकड़ ज़मीन देता है तो नंदीशाला और गौओं को पार्टीशन में रखा जाएगा और सरकार उनकी आर्थिक रूप से काफ़ी मदद करेगी, ऐसा विचार भी। एक अंतिम सवाल मेरा ये है, यूक्रेन को लेकर पूरा देश इस समय कंसर्न जता रहा है, क्योंकि हमारे बच्चे यूक्रेन गए हैं पढ़ने के लिए, वापस भी आ रहे हैं सरकार के प्रयास से। जिस तरह से मेडिकल की एजुकेशन लेने वो लोग जाते हैं और जो रूस और यूक्रेन की समय स्थिति है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कम से कम 5-7 साल वो वापस लौट पाएंगे। कोई फर्स्ट ईयर का है, कोई सेकेंड ईयर का है, कोई फाइनल ईयर का है। उनके पुनर्वास के लिए आपकी सरकार से कोई मांग है कि बच्चों को किस तरह से यहाँ पर पुनर्वासित किया जाए, क्योंकि वो पैसे अपने पहले दे चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब का मैं आभार व्यक्त करूंगा और वहीं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोदी साहब से बात की कि हरियाणा के बहुत से बच्चे वहां फंसे हुए हैं, उनको निकलवाया जा रहा है। लगभग 3000 लोग अब शेष वहां पर हैं और ये देखिए कि आज हमारे देश के तिरंगे का, जो मैं ये कहूँगा कि जो एक तिरंगे का सम्मान हुआ है वहाँ पर, कि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई भी हमारे देश के तिरंगे को लेके वहाँ से हमारा हिंदुस्तानी निकलेगा तो किसी प्रकार की उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पे जो भी सैनिक है तिरंगे का सम्मान करते हुए उन बच्चों को वहाँ से बॉर्डर की तरफ भेजने का काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज को बनाने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हेल्थ मिनिस्टर विज साहब ने करने का शुरू कर दिया। जींद में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है जहाँ पर इन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाने की योजना है। काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में प्रारंभ भी हो गया, जैसे जींद का मेडिकल कॉलेज लगभग 2023 में पूरा हो जाएगा। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।